बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरी उमर ऑफिशियल। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको स्टैट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अर्थमेटिक मीन कवर करूंगा। और इस ये टॉपिक के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन अक्सर औकात पेपर में आए होते हैं। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इस इतने काबिल हो जाएंगे कि आप पेपर्स में अर्थमेटिक मीन के रिलेटेड क्वेश्चन कर सकेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि अर्थमेटिक मीन किसकी टाइप है। तो एवरेज सबसे पहले नंबर पे आता है। डेफिनेशन एवरेज क्या है? एवरेज इज़ अ सिंगल वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू होती है बाय विच अ सीरीज़ कैन बी रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें सीरीज़ जो होती है नंबर ऑफ़ सीरीज़ वो रिप्रेजेंट करती हैं एवरेज में। इट यूजुअली लाई ऑन सेंटर ऑफ डेटा। एवरेज जो होता है वो सेंटर दरमियान में होता है। एवरेज को हम अक्सर औकात इस्तेमाल करते हैं, कोई भी अगर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हो उनको प्लस कर कर डिवाइडेड बाय जितनी वैल्यूज़ होती हैं डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल कराता हूँ जिससे आपको सही क्लियर हो जाएगा कि एवरेज है क्या चीज़। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है, उसने मार्क्स मुख्तलिफ बुक्स में हासिल किए हैं। एक में उसने 78 हासिल किए हैं, एक में 85 और एक में उसने 67 हासिल किए हैं, जबकि एक में उसने 92 और एक में उसने 88 हासिल किए हैं। तो जबकि टोटल मार्क्स जो है ना वो हैं 500। तो हम क्या करेंगे, हम ना जो बुक्स में उसने नंबर obtain किए हैं ना उनको प्लस कर लेंगे, जो 410 बनता है उनको प्लस करने से। तो 410 को डिवाइड कर देंगे टोटल मार्क्स पर और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 पर, और जो हमारे पास एवरेज आएगी ना वो होगा 82%। तो स्टूडेंट ने कितने मार्क्स हासिल किए हैं अपने एग्ज़ाम्स में? 82%। तो ये 82% हमारे पास क्या होगी? एवरेज होगी। ठीक है, इससे मैं समझता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी एवरेज क्या होती है। अब हम ना चलते हैं कि टाइप्स ऑफ एवरेज क्या हैं। तो एवरेज की जो टाइप्स हैं ना वो है हमारे पास 5। और एवरेज की 5 टाइपों में से आज हम ना नंबर 1 टाइप को कवर करेंगे और वो है अर्थमेटिक मीन। ठीक है जी, नंबर 1 पर अर्थमेटिक मीन आती है, जबकि नंबर 2 पर मीडियन आता है, नंबर 3 पर मॉड आता है, नंबर 4 पर ज्योमेट्रिक मीन आता है, जबकि नंबर 5 पर हार्मोनिक मीन आता है। आज हम अर्थमेटिक मीन कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज इट इज़ obtained बाय डिवाइडिंग सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ बाय देयर नंबर्स। हम इसको ऐसे मालूम करते हैं, डिवाइडिंग सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़, जो हमारे पास वैल्यू होगी मिसाल के तौर पर अगर 5 वैल्यूज़ हैं उनको डिवाइड कर देते हैं, उनको पहले जमा करते हैं और उनको डिवाइड कर देते हैं 5 वैल्यूज़ पर। अगर 5 वैल्यू हैं उनको जमा करेंगे और डिवाइड कर देंगे कि जितनी वैल्यू नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगी उन पर। और इसको हम डोनेट करते हैं, अगर पॉपुलेशन होगी ना तो उसको म्यू से डोनेट करेंगे, और अगर सैम्पल डेटा होगा तो उसको एक्स से डोनेट करते हैं। ये मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि पॉपुलेशन क्या होता है, सैम्पल क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप जाकर आप वीडियो देखने से आपको पता चल जाएगा कि पॉपुलेशन क्या होता है, सैम्पल क्या होता है। आगे चलते हैं जी। आगे है जी, 2 तरह के डेटा होते हैं, एक अनग्रुप डेटा होता है और एक ग्रुप डेटा होता है। ठीक है जी। और अनग्रुप के लिहाज से अर्थमेटिक मीन का फार्मूला कुछ अलग है, जबकि ग्रुप डेटा के लिहाज से कुछ अलग है। अर्थमेटिक मीन के लिहाज से अनग्रुप का जो डाटा है ना वो जो फार्मूला है ना वो है जी एक्स बार इज़ इक्वल टू, इसको क्या कहते हैं? एक्स बार कहते हैं, इज़ इक्वल टू समीशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। ये अनग्रुप डेटा, अगर अनग्रुप डेटा होगा तो उसमें हमने ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। अब आपको बताऊंगा कि ये देखना कैसे कि ये अनग्रुप है या ग्रुप है, ये मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ कि ये कैसे देखना है कि ये डेटा ग्रुप डेटा है या अनग्रुप डेटा है। उसके बाद आता है जी ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के लिहाज से फार्मूला कुछ अलग है, एक्स बार इज़ इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन एफ। ठीक है जी। अनग्रुप के लिहाज से समीशन एक्स ओवर एन आता है, जबकि समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन एफ आता है। अब हम ना एक ना क्वेश्चन करते हैं अर्थमेटिक मीन का अनग्रुप डाटा के लिहाज से और एक ग्रुप डाटा के लिहाज से, जिससे आपको ना ये टॉपिक बिल्कुल सही तरीके से कवर हो जाएगा। और मैं ये आपको बताता हूँ कि अनग्रुप डाटा कौन सा होता है और ग्रुप डाटा कौन सा होता है। तो हम एक एग्जांपल करते हैं। ये एक एग्जांपल है जी जो बुक में दी हुई थी, 25, 15, 80, 30, 20, 20, 16, 15 फाइंड द अर्थमेटिक मीन। इसका ना हमने अर्थमेटिक मीन मालूम करना है। तो ये देखने में क्या लग रहा है, ग्रुप डाटा लग रहा है या अनग्रुप डाटा लग रहा है? ये अनग्रुप डाटा लग रहा है।
अनग्रुप डाटा वो होगा जिसमें फ्रिक्वेंसी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ एक्स होगा। तो ये सिर्फ एक्स की वैल्यूज़ हैं, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू नहीं है ना, इसमें कोई फ्रिक्वेंसी तो नहीं ना इस्तेमाल हुई, तो ये क्या होगा, ये अनग्रुप डाटा होगा। आपने पास ये बात याद रख लेनी है, अगर फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल होगी तो वो ग्रुप डाटा होगा, अगर फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल नहीं होगी तो वो फ्रिक्वेंसी नहीं इस्तेमाल होगी तो वो अनग्रुप डाटा होगा। तो ये अनग्रुप डाटा है क्योंकि इसमें फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल नहीं हुई। तो फार्मूला जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। समीशन एक्स क्या मतलब, ये एक्स है ना, तो समीशन क्या मतलब होता है, तमाम वैल्यूज़ का प्लस। तो इन तमाम वैल्यूज़ का हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 25, 15, 18, 30, 20, 29, 16, 50 को हम जब प्लस करेंगे तो डिवाइड करेंगे 10 पर। ये 10 क्या है, ये नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 1, 2, 3, 4, ये टोटल जो वैल्यूज़ है ना 10 है। पहले इन तमाम वैल्यूज़ को जमा किया है, हमारे पास 180 आया और इसको डिवाइड कर दिया 10 पे जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है जी, एक्स बार इज़ इक्वल टू 80 और ये एक्स बार हमारे पास क्या है, मीन है इस, ठीक है, और बराबर है 18। तो ये हमारा अनग्रुप डेटा के लिहाज से ना सॉल्व हो गया। अब हम ना ग्रुप डेटा के लिहाज से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ गिवन क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन क्या है जी, ये है जी, वेरिएबल दिए हुए हैं और ये एफ़ है, ये एफ़ दिया हुआ है, जहाँ पर फ्रिक्वेंसी होगी तो वो कौन सा डेटा होगा, ग्रुप डेटा होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये कौन सा डेटा है, ग्रुप डेटा है। तो वेरिएबल्स 0, 5, 2, 5, 10, 5, 10, 5, 7, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आप देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले कि जो ग्रुप डाटा होता है उसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला जी एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन एफ एक्स, मतलब जो एफ एक्स को ज़रब देंगे ना आपस में, वो उसका जो समीशन आएगा उसको डिवाइड करेंगे समीशन एफ से। अब आप सोच रहे होंगे तो इसमें तो एक्स है ही नहीं, तो एक्स कहाँ से आएगा। अब ना ये जो वेरिएबल दिए हुए हैं ना, इनमें से एक्स मालूम कर देंगे। ये कैसे मालूम करते हैं मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये देखें जी, ये मैंने टेबल में सॉल्व किया हुआ है जी, ये वेरिएबल दिए हुए हैं, एफ़ दिया हुआ है। एक्स कैसे होगा, 0 + 5 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, 2.5 आ जाएगा। 10 + 5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 7.5 आ जाएगा। जो दो वैल्यूज़ है ना, 1, 2, इन दोनों को प्लस किया, डिवाइड बाई 2 किया, 12.5 आ गया। 15 डिवाइडेड बाई 2 किया तो कितना आ जाएगा, 70 मतलब पहले इनको जमा करेंगे ना, फिर डिवाइड 2 कर देंगे। 10 जमा 15 किया और डिवाइड 2 कर दिया, फिर 25 जमा 20 किया, डिवाइड 2 कर दिया 25। तो इस तरह ये एक्स मालूम हो जाएगा। ठीक है, एंड पे है जी 40 जमा 35 करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 पर, तो 37.5 आ जाएगा। ये हमारे पास एक्स आ गया। जबकि हमें चाहिए समीशन एफ एक्स, मतलब एफ एक्स का प्लस। तो मैंने इसको एफ को एक्स से ज़रब देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2.5 7.5 आ जाएगा। फिर इसको इससे देंगे 37.5 आ जाएगा। फिर 12.5 को 7 से ज़रब देंगे, 87.5 आ जाएगा। अगले 17.5 को 13 से ज़रब देंगे तो 22.7.5 आ जाएगा। तो इसी तरह ये हम सॉल्व करेंगे, फिर इनको ना जमा कर देंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एफ एक्स मालूम हो गया, यानी समीशन एफ एक्स मालूम हो गया। ठीक है जी, हमारे पास फार्मूला क्या था, समीशन एफ एक्स डिवाइड बाई समीशन एफ एक्स मालूम हो गया। अब समीशन एफ चाहिए, इसको जमा करेंगे तो ये हमारे पास आंसर, एफ़ को जमा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, समीशन एफ आ जाएगा। तो ये देखें जी, 16 42 को डिवाइड कर 75 से, तो ये हमारे पास 21.9 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। और आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बिल्कुल समझ आई होगी। हमने ग्रुप डेटा के लिहाज से भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और अनग्रुप डेटा के लिहाज से भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अब तक के लिए इतना ही।